2026 आ गया और अभी भी अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग या फिर यूट्यूब एडसेंस पर डिपेंड हो तो भले ही 2026 आ गया हो, लेकिन आप अभी भी 2024 में ही फंसे हो, क्योंकि अब मार्केट में स्किल से ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं। और जो लोग ये समझ गए वो बिना वायरल हुए, बिना लाखों फॉलोवर के 20,000 से लेकर 10 लाख तक कमा रहे हैं। एंड आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे सेल करके आप लाखों अर्न कर सकते हो, बट आप इस बात से अनजान हो कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप सेल कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक आपको आपका वो हिडन प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपको लाखों अर्न करके दे सकता है। इन दिस वीडियो में आपको 10 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के आइडियाज दूंगा जो एक्चुअल में सेल होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप डिजिटल प्रोडक्ट बना तो लोगे, बट क्या होगा अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सेल कैसे करना है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, बिकॉज मैं ये भी बताऊंगा कि विदाउट कोडिंग वेबसाइट कैसे बनेगी एंड क्लाइंट्स कहां से आएंगे। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम डाइव इनटू द वीडियो। सोचो एक एडिटर है जिसके पास टाइम कम है एंड क्लाइंट ज्यादा है, तो अब आप उसे क्या सेल कर सकते हो? क्योंकि उसके पास टाइम कम है तो उसे आप टाइम सेल कर सकते हो, मेरा मतलब XML सेल कर सकते हो। आप एक XML पैक बनाओ और उसमें उस टाइप के वीडियोस के XML ऐड करो जिस टाइप की एडिट हर कोई अपनी वीडियो में कर रहा हो, एंड प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नंबर 2, थंबनेल PhD। 90% लोगों को थंबनेल एडिट करना तो आता है, बट एक अच्छा हाई CTR वाला थंबनेल डिजाइन करने नहीं आता। और जब तुम उन्हें PhD दोगे जिसमें लेयर्स रेडी, टेक्स्ट एडिटेबल, कलर्स एडजस्ट होंगे, तो सामने वाला जरूर बाय करेगा, बिकॉज वो आपकी PhD पैक में से कोई भी थंबनेल उठा करके उसे थोड़ा बहुत एडिट करके अपने क्लाइंट से वो 500 से भी ज्यादा चार्ज कर सकता है। नंबर 3, वीडियो एडिटिंग एसेट्स। इसमें आप मोशन बैकग्राउंड, ग्लोइंग आइकन, साउंड इफेक्ट, ग्रीन स्क्रीन ओवरले, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब सेल कर सकते हो। अगर आपने कभी वीडियो एडिटिंग की है तो आपको पता होगा कि वीडियो में यूज होने वाले एलिमेंट्स को फाइंड करना कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और 90% लोगों की वीडियो एडिटिंग इसी वजह से डिले हो जाती है। अब आप लोगों को इसी प्रॉब्लम का फायदा उठाना है और अपने एसेट्स पैक को सेल करना है। और अगर अभी भी आप सामने वाले को अपना प्रोडक्ट बाय करने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो इसका एक ही रीजन है, आपको सेलिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं सेलिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो में कमेंट कर देना सेलिंग। मैंने नंबर 2 में जिस डिजिटल प्रोडक्ट का आइडिया दिया था वो उनके लिए था जिन्हें थंबनेल बनाना आता है, बट अगर आपको थंबनेल बनाना ही नहीं आता तो आप थंबनेल PhD तो नहीं बना सकते। तो इसीलिए चलते हैं नंबर 4 पर, थंबनेल एसेट सेलिंग। आप थंबनेल के एसेट्स सेल कर सकते हो, लाइक बैकग्राउंड, फॉन्ट, लाइट एंड ग्लो एलिमेंट्स, PNG एसेट्रा एसेट्रा। नंबर 5, ई बुक। ई बुक कोई नॉवल नहीं होता, ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सरल भाषा में लिखी होती है, एकदम सिंपल वर्ड्स में। आप किसी भी टॉपिक पर ई बुक बना सकते हो, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, फिटनेस, एसेट्रा एसेट्रा। नंबर 6, कोर्स सेलिंग। कोर्स को आप ई बुक के साथ ही लॉन्च कर सकते हो, एंड कोर्सेज का प्राइस हाई होता है, तो अगर आप एवरेज या लो प्राइस पर सेल करोगे तो आपका कोर्स इजीली सेल हो जाएगा। एंड सेल करने की टेंशन मत लो, वीडियो के एंड तक मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। नंबर 7, एडिटेड रील्स बंडल। सबसे पहले आप इन सारी रील्स को देखो। इन सभी रील्स को जिस भी क्रिएटर ने बनाया है मैंने उन सबसे बात करी, तब मुझे पता चला कि इन्हें डेली आइडियाज ढूंढने में, एस्थेटिक क्लिप्स फाइंड करने में एंड एडिटिंग करने में इनका बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, एंड इन्हें ये सब करने में आलस भी आता है, जिस वजह से ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाते। तो इसी से मुझे एक आइडिया आया कि आप एक एडिटेड रील्स का बंडल बना सकते हो जिसमें 50-60 एडिटेबल रील्स होंगे और वो आप इन्हें सेल कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, AI प्रॉम्प्ट पैक। देखो आज सभी AI का यूज कर रहे हैं, बट सही से कमांड देना किसी को नहीं आता, और इसी वजह से लोग AI से जैसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं AI उन्हें वैसा आउटपुट नहीं दे पाता है। तो आप AI प्रॉम्प्ट्स का पूरा गाइड पैक बना सकते हो जिसमें हर टाइप के AI प्रॉम्प्ट्स होंगे। अब लास्ट 2 डिजिटल प्रोडक्ट बच रहे हैं जो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, बिकॉज फिर सेल करने का पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना है। नंबर 9, नोट सेलिंग। 10th और 12th क्लास के नोट्स इजीली सेल हो जाते हैं, एंड कई सारी वेबसाइट्स भी, आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM तो कर ही सकते हो। नंबर 10, बीट सेलिंग। अगर आपको बीट बनाने आता है तो आप 40 से 50 बीट्स का एक पैक बना करके भी सेल कर सकते हो, जिसके लिए आप बिगिनर रैपर्स को या सिंगर को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप उन्हें टारगेट कर सकते हो जो सिंगिंग में आना चाहते हैं बट उनके पास स्टूडियो जाने के पैसे नहीं है। तो उन्हें अगर आप उनके बजट में बीट्स बना के दोगे तो वो इजीली बाय कर लेंगे। तो ये थे 10 डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज। अब एक डार्क ट्रूथ सुनो, अगर आप सिर्फ आइडियाज देखकर ये सोच रहे हो कि कल से सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, तो आप जैसे हजारों सेम जगह खड़े हैं आपके कंपटीशन में, बट आगे वही निकलेगा जो प्रोडक्ट बना के मार्केट में अच्छी पैकेजिंग के साथ लॉन्च कर पाएगा। अब सवाल ये है कि इनको सेल कैसे करना है, क्लाइंट्स कहां से मिलेंगे और वेबसाइट कैसे बनेगी। तो चलो अब सेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सुपर प्रोफाइल की वेबसाइट पर आ जाना है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फिर आपको क्रिएट पेमेंट पेज पर क्लिक करना है एंड फिर आपको डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट पेज टाइटल के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। अब आप अपना जो भी डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ अपना पेमेंट पेज का टाइटल लिख देना है। अब जैसे मैं अपनी ई बुक लॉन्च कर रहा हूँ जिसका टॉपिक है हाउ टू गेट क्लाइंट, तो मैं इधर लिख देता हूँ बाय नाउ एंड गेटिंग क्लाइंट। अब कवर इमेज वाले बॉक्स में आपको अपने प्रोडक्ट का कोई भी इमेज अपलोड करना है, एंड मेक श्योर कि आप जो भी इमेज अपलोड कर रहे हो उसका साइज यूट्यूब थंबनेल के बराबर
बराबर होना चाहिए 16:9। एंड फिर इस बॉक्स में आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। लाइक अगर आप कोई ई बुक लॉन्च कर रहे हो तो आप उसमें लिख सकते हो कि आपकी ई बुक में कितने पेज हैं, ई बुक का टॉपिक लिख सकते हो एंड आपकी ई बुक में क्या क्या गिवन है, ऐसे ही आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो। एंड फिर नीचे आपको एक बटन टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप कोई भी सीटीए दे सकते हो जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करें। लाइक गेट इट नाउ, बाय नाउ, टू प्रोडक्ट लेफ्ट, अनलॉक नाउ, गेट इंस्टेंट एक्सेस, एसेट्रा एसेट्रा। इतना करने के बाद नीचे आपको ऑप्शनल सेक्शन मिलेगा। अभी के लिए आपको उसे इग्नोर करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड करना है। तो मैं इधर फटाफट अपने ई बुक का पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। एंड प्राइसिंग वाले सेक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फिक्स्ड प्राइस एंड कस्टमर डिसाइड प्राइस। अगर आप कस्टमर डिसाइड प्राइस को सिलेक्ट करोगे तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग आपको पे कर सकता है एंड फिक्स्ड प्राइस पे आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना प्राइस सेट करने के बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे आप इस ऑटोमेटेड ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वाले का काम यह है कि जब भी कोई आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसको एक थैंक यू का मेल चला जाएगा। तो मैंने एआई से मेल जनरेट करा रखा है, इधर फटाफट पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। तो अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन कैसे काम करता है। अब मान लो कोई पर्सन है जो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहा है एंड वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने से पहले कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बाय नहीं कर पाता। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद उसका मूड बदल गया हो या नेटवर्क इशू भी हो सकता है। मतलब किसी भी रीजन से अगर सामने वाला परचेज कैंसिल कर देता है तो उसको एक मेल जाता है। यहाँ पर भी आप एआई से मेल जनरेट करा करके पेस्ट कर सकते हो। अब नीचे आपको पेज यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो यूआरएल में मैं डाल देता हूँ consist_YT999। अब आपको नीचे पोस्ट परचेज बिहेवियर करके एक और अच्छा फीचर मिल जाएगा। जो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा आप उसे थैंक यू करके एक नोट दे सकते हो एंड उसके नीचे आपको एक रीडायरेक्ट लिंक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करने के बाद कहीं भी रीडायरेक्ट कर सकते हो, लाइक आपके टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी। अब अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करके अर्न करने के लिए इतना इनफ है। अब ये तो क्रिएट हो गई आपकी वेबसाइट, बट जब तक बायर्स यहाँ विजिट नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपने डिजिटल प्रोडक्ट की शॉप तो खोल ली, बट जब तक वहाँ कस्टमर्स आएंगे नहीं आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सबसे पहले आपको सुपर प्रोफाइल के इस ऑटो डीएम वाले ऑप्शन पर आ जाना है। फिर आपको क्रिएट ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील। अब आपको अपनी वो वाली पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको ऑटो डीएम लगाना है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, विथ अ स्पेसिफिक कीवर्ड एंड एनी कमेंट्स। अगर आप एनी कमेंट्स पर सिलेक्ट करोगे तो सामने वाला बंदा आपकी रील पर कुछ भी कमेंट करेगा तो उसको डीएम चला जाएगा। एंड अगर आप विद अ स्पेसिफिक कीवर्ड पर सिलेक्ट करोगे तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड सेट कर सकते हो। लाइक आप अपने रील्स में बोल सकते हो कि लिंक कमेंट करो, आपके डीएम में ऑटोमेटिकली लिंक चला जाएगा। तो ऑटोमेशन तभी वर्क करेगा जब सामने वाला आपके कमेंट में लिंक टाइप करेगा। एंड आप यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड सेट कर सकते हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सेट कर रहे हो तो उसको अलग अलग स्पेलिंग के साथ सेट करना, बिकॉज कभी कभी सामने वाला स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है तो उसको ऑटो डीएम नहीं जाता है। तो मैंने इधर 2 कीवर्ड लगा दिया है, consist_YT एंड consist। कीवर्ड सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर एक फीचर देखने को मिलेगा, डीएम आस्किंग टू फॉलोइंग यू। ये फीचर बहुत काम का है तो मैंने इसे ऑन कर दिया एंड मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका काम क्या है। अब इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। फिर नीचे आपको डीएम कंटेंट करके एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो या फिर अपना लिंक पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने जो अभी अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसका लिंक इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड फिर कंटिन्यू एंड लॉन्च पर क्लिक कर देना है। अब आपने अपना जो भी पोस्ट या रील सेलेक्ट किया था उसमें ऑटो डीएम लग चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ डीएम आस्किंग टू फॉलोइंग यू करके जो फीचर था वो काम कैसे करता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पर एंड मैंने इस पोस्ट वाली पोस्ट में ऑटो डीएम वाला फीचर ऑन किया था। तो मैं इस पे कमेंट करता हूँ consist_YT। अब देखो मैंने कमेंट कर दिया बट मुझे फिर भी डीएम नहीं आया। डीएम इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने फॉलो नहीं कर रखा था। तो अभी मैं फॉलो करके फिर से कमेंट करता हूँ। अब देखो कमेंट करती 5 से 7 सेकंड के अंदर मुझे डीएम आ गया। तो जब आप उस फीचर को ऑन कर दोगे तो ऑटो डीएम सिर्फ उसी के पास जाएगा जिसने आपको फॉलो किया होगा। देखो कुछ इस तरीके का डीएम जाता है एंड जब सामने वाला सेंड मी द एक्सेस पर क्लिक करेगा तो उसको आपके प्रोडक्ट का लिंक ऑटोमेटिक डीएम हो जाएगा। तो देखो ये वही पेज है जो अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया था। जैसे ही सामने वाला आपके प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट के वेबसाइट पर चला जाएगा। अब यहाँ से कोई भी आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। देखो जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था एंड प्राइस ऐड किया था वो सब कुछ यहाँ दिख रहा है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बार पूरा प्रोसेस फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है एंड उसे क्रिएट कर लेना है। फिर आपको सुपर प्रोफाइल पर जाना है और अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है। फिर आपको एक इंस्टा पेज क्रिएट करना है और उसमें रील्स बनानी है। आपको डेली कंसिस्टेंट रह करके रील्स अपलोड करना है एंड उन रील्स में सामने वालों को आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए कन्विंस करना है। एंड आपको अपनी रील्स में ऑटो डीएम लगा के रखना है ताकि जैसे ही आप व्यूअर्स को आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए कन्विंस कर लोगे परचेस लिंक ऑटोमेटिकली उनके डीएम में चला जाए। मैंने
मैंने अपनी इस पोर्शे वाली पोस्ट में ऑटो डीएम लगा रखा है, तो आप भी कमेंट करके चेक कर सकते हो आपको ऑटो डीएम आता है या नहीं। बाकी अगर आप ई बुक बनाने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैंने इसमें ई बुक बनाने का पूरा प्रोसेस बताया है। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।